बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज जो हमारा चैप्टर 5 का दूसरा लेक्चर है, हमारे लेक्चर का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। इस चैप्टर का बहुत ही अहम तरीन लॉन्ग क्वेश्चन है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, इसलिए आप बच्चों ने इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। इंशाअल्लाह ताला जब आप एंड तक ये लेक्चर सुन लेंगे, आपको कोई भी कन्फ्यूजन बाकी नहीं रहेगी। और इस लेक्चर में मैं न्यूरॉन में से शॉर्ट क्वेश्चन भी बताऊंगा, बोर्ड के लिहाज से एमसीक्यूज भी बताऊंगा, और ये भी बताऊंगा कि कौन से अहम एमसीक्यूज हैं। तो इसलिए आप बच्चों ने ये लेक्चर आखिर तक ज़रूर देखना है। चलें हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। हमारा जो आज का लेक्चर है, हमारे लेक्चर का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन की साख जो होती है वो किस तरह होती है। हमें कहता है न्यूरॉन जो होता है, ये सेल्स होते हैं that transmit impulses in the body in form of nerve impulse। कहते हैं न्यूरॉन ऐसे सेल होते हैं जो इम्पल्सेस का मतलब है जो पैगाम को जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में भेजते हैं। किस सूरत में बच्चों भेजते हैं? नर्व इम्पल्स की शक्ल में भेजते हैं। अब नर्व इम्पल्स क्या होती है बच्चों? कहता है इट इज़ वेव ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस ट्रेवल्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन ऑफ न्यूरॉन। कहता है ये एक लहर होती है। इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज का मतलब ये एक लहर होती है इलेक्ट्रोकेमिकल की, जो किसके साथ बच्चों ट्रैवल करती है? जो बच्चों न्यूरॉन की मेम्ब्रेन के साथ बच्चों क्या करती है? ट्रैवल करती है। ऐसे समझ लें आप कि जब हमारी बॉडी पर कोई जो है हमें स्टिम्युलाई महसूस होता है, स्टिम्युलाई का मतलब तब्दीली महसूस होती है, तो हमारी बॉडी में एक लहर पैदा होती है, एक तब्दीली पैदा होती है। इस तब्दीली को हम नाम देते हैं बच्चों वेव ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज का नाम देते हैं। ये जो तब्दीली होती है, ये जो लहर होती है, ये न्यूरॉन के साथ ही सफ़र करती है ताकि बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों को पैगाम पहुंचा सके। आगे हमें कहता है बच्चों जो एक न्यूरॉन होता है उसके 3 मेन कंपोनेंट होते हैं। कौन से 3 मेन कंपोनेंट होते हैं बच्चों? पहले नंबर पर होता है हमारे पास सेल बॉडी, दूसरे नंबर पर होता है डेंड्राइट, और तीसरे नंबर पर होता है बच्चों हमारे पास एक्सॉन होता है। हम देखेंगे कि सेल बॉडी कौन सा हिस्सा होता है और एक्सॉन बच्चों कौन सा हिस्सा होता है, और डेंड्राइट जो होता है ये कौन सा हिस्सा होता है। इस डायग्राम को जो है आप थोड़ा सा पहले देख लें ताकि आपको ये शुरू से ही लेक्चर समझ आ जाए। हमें कहता है ये जो हमारे पास है, ये हमारे पास एक न्यूरॉन की स्ट्रक्चर है बच्चों। ये स्ट्रक्चर जो है हमारे पास किस चीज़ की है बच्चों? ये न्यूरॉन की एक स्ट्रक्चर है। कहता है हमें यहाँ पर बच्चों कि ये जो ऊपर वाला हिस्सा आप देख रहे हैं, ये वाला हिस्सा जो है भाई, जो स्टार शेप की तरह, इसे हम नाम देते हैं सेल बॉडी का बच्चों नाम देते हैं। ये जो अंदर आप देख रहे हैं इसे हम नाम देते हैं न्यूक्लियस का नाम देते हैं। और ये जो आप थ्रेड लाइक धागे की तरह स्ट्रक्चर निकले हुए एक्सटेंडेबल देख रहे हैं, जो बाहर धागे निकले हुए हैं, इन्हें हम नाम देते हैं डेंड्राइट का बच्चों नाम देते हैं। और एक्सॉन जो यानी कि सेल बॉडी से दूर जा रहा है, ये हिस्सा जो आ रहा है टेल की तरह आ रहा है, इसे हम बच्चों नाम देते हैं एक्सॉन का। यानी कि न्यूरॉन के 3 मेन कंपोनेंट हैं। पहला सेल बॉडी होता है बच्चों, ये जो स्टार शेप एरिया है। दूसरे नंबर पर ये जो बाहर निकले हुए धागे हैं डेंड्राइट होते हैं। और तीसरे नंबर पर ये जो टेल की तरह स्ट्रक्चर है, इसे हम किस चीज़ का बच्चों नाम देते हैं? एक्सॉन का नाम देते हैं। अब हम इन्हें 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि सेल बॉडी क्या होती है। अक्सर ये शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से एमसीक्यूज पूछा जाता है। कहता है सेल बॉडी कंटेन न्यूक्लियस। सेल बॉडी के अंदर न्यूक्लियस मौजूद होता है, ऑर्गेनेलिज मौजूद होती हैं, और ज़्यादातर सेल का जो साइटोप्लाज्म का मतलब है बच्चों जो लिक्विड जो फ्लूइड वाला मवाद होता है, वो भी किस में मौजूद होता है? वो भी साइटोप्लाज्म में मौजूद होता है। इसी तरह दूसरे नंबर पर हमारे पास एक स्ट्रक्चर होती है डेंड्राइट। बहुत अहम शॉर्ट क्वेश्चन बच्चों याद रखना, एग्जाम्स में फ़र्क पूछा जाता है डिफरेंस बिटवीन डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन, यानी डेंड्राइट्स और एक्सॉन में क्या फ़र्क होता है। अब डेंड्राइट क्या है बच्चों? कहता है स्मॉल ब्रांचेस, ये छोटी छोटी शाखें होती हैं, विच प्रोजेक्ट फ्रॉम द सेल बॉडी। ये कहाँ से निकल रही होती हैं बच्चों? ये सेल बॉडी से निकल रही होती हैं। इनका काम क्या होता है? ट्रांसमिट नर्व इम्पल्स टुवर्ड्स द सेल बॉडी। ये किसी भी पैगाम को किसकी तरफ भेजती हैं बच्चों? ये पैगाम को सेल बॉडी की तरफ भेजती हैं। इसी तरह हमारे पास दूसरे नंबर पर एक्सॉन होता है। फ़र्क समझा, कहता है ये स्मॉल ब्रांचेस होती हैं, छोटी छोटी शाखें होती हैं। ये लॉन्ग ब्रांचेस, एक लंबी शाख होती है बच्चों फ्रॉम दी सेल बॉडी। ये भी सेल बॉडी से निकलती है और वो भी सेल बॉडी से। फ़र्क सिर्फ ये है, ये स्मॉल ब्रांच है और वो जो होता है एक्सॉन, ये लॉन्ग ब्रांच होता है। कहता है एक्सॉन का क्या काम होता है? ट्रांसमिट नर्व इम्पल्स फ्रॉम सेल बॉडी टू अदर न्यूरॉन। कहता है ये नर्व इम्पल्स पैगाम को सेल बॉडी से न्यूरॉन के दूसरे हिस्सों की तरफ ले जाता है। मतलब ये जो डेंड्राइट था, ये पैगाम को सेल बॉडी की तरफ लेकर जा रहा था, टुवर्ड्स द सेल बॉडी। और जो हमारे पास एक्सॉन है, अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, ये बच्चों पैगाम को सेल बॉडी से दूर लेकर जा रहा होता है।
इसी तरह बच्चों यहाँ पर जो है कुछ स्ट्रक्चर्स मौजूद होती हैं जिसे हम नाम देते हैं बच्चों न्यूरोग्लिया का नाम देते हैं। अब न्यूरोग्लिया कौन सी स्ट्रक्चर होती है हम देखेंगे। यहाँ पर हमें कहता है बच्चों न्यूरोग्लिया जो होती है कहता है आर दी सपोर्टेड न्यूरॉन्स आर सपोर्टेड बाय स्पेशलाइज्ड सेल। कहता है ये न्यूरोग्लिया ऐसे सेल्स ऐसे मखसूस सेल होते हैं जो न्यूरॉन को सहारा देते हैं। जो सेल न्यूरॉन को सहारा देते हैं उन सेल को हम नाम देते हैं बच्चों न्यूरोग्लिया का। आगे हमें कहता है बच्चों न्यूरोग्लिया के एक मखसूस सेल होते हैं। वो कौन से सेल होते हैं न्यूरोग्लिया के सेल जिसे हम शवान सेल का नाम देते हैं। कहता है शवान सेल्स आर दी टाइप ऑफ न्यूरोग्लिया। ये एक्चुअली न्यूरोग्लिया की ही किस्म होते हैं जो शवान सेल होते हैं। कहता है शवान सेल का काम क्या होता है। शवान सेल प्रोड्यूस दी इंसुलेटिंग कवरिंग। ये एक इंसुलेटिंग कवरिंग बच्चों प्रोड्यूस करते हैं कॉल्ड माइलिन शीथ, जिसे हम किस चीज़ का नाम देते हैं कवरिंग को माइलिन शीथ का नाम देते हैं। बच्चों यहाँ पर इंसुलेटेड कवरिंग का मतलब ये है कि यहाँ पर ना तो बाहर कोई पैगाम जा सकेगा और ना ही कोई पैगाम इस हिस्से के ज़रिए अंदर आ सकेगा, इसलिए इसे हम नाम देते हैं इंसुलेटिंग कवरिंग। इस इंसुलेटेड कवरिंग को हम क्या नाम देते हैं बच्चों माइलिन शीथ का नाम देते हैं। माइलिन शीथ जो होती है ये दो तरह की होती हैं। एक होती है बच्चों माइलिनेटेड एक्सॉन और दूसरा होता है बच्चों नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन। अब जैसे ये नाम से बता रहा है माइलिनेटेड एक्सॉन कौन सा होता है बच्चों। कहता है माइलिनेटेड एक्सॉन एक ऐसा एक्सॉन होता है जिसके पास माइलिन शीथ होती है बच्चों, उसे हम नाम देते हैं माइलिनेटेड एक्सॉन। और नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन बच्चों कौन सा होता है। कहता है ये एक ऐसा एक्सॉन होता है नॉट कवर्ड विद माइलिन शीथ, जिसके पास माइलिन की शीथ नहीं होती। यानी इसके पास चर्बी वाली जो होती है शीथ होती है, इसके पास चर्बी वाली शीथ नहीं होती। आगे हमारे पास है यहाँ पर नोड्स ऑफ रेनवीर। बच्चों ये शार्ट क्वेश्चन आता है नोड्स ऑफ रेनवीर क्या होते हैं। कहता है माइलिन शीथ इंटरप्टेड एट इंटरवल्स। बच्चों अब ये जो देख रहे हैं यहाँ से पिंक कलर में ये एक माइलिन शीथ है बच्चों। अब यहाँ पर गौर से देखें ये माइलिन शीथ के इर्द गिर्द जो है यहाँ पर थोड़े से जो हैं बच्चों ये होल्स बने हुए हैं। यहाँ से जो खाली एरिया आप देख रहे हैं इसे हम नाम देते हैं नोड्स ऑफ रेनवीर का नाम देते हैं। अब नोड्स ऑफ रेनवीर क्या है बच्चों। कहता है माइलिन शीथ इंटरप्टेड एट इंटरवल्स। ये जो माइलिन शीथ होती है ये किस चीज़ से बच्चों इंटरप्ट होती है। ये एक बच्चों इंटरप्ट होती है नोड्स ऑफ रेनवीर। नोड्स ऑफ रेनवीर आप देख रही हैं जो जंपिंग वाली साइड है, यहाँ पर ये साइड है ये साइड है, इसे हम किस चीज़ का बच्चों नाम देते हैं नोड्स ऑफ रेनवीर का नाम देते हैं। आगे मैं कहता है इन दी माइलिनेटेड न्यूरॉन, जो माइलिनेटेड न्यूरॉन होते हैं। अब यहाँ पर अगर देखें यहाँ पर माइलिन शीथ लगी हुई है, जो पैगाम होता है वो डायरेक्ट यहाँ से नहीं गुजर सकता। अब ये करता क्या है जब यहाँ से डायरेक्ट नहीं गुजर सकता बच्चों, कहता है ये क्या करता है इन माइलिनेटेड न्यूरॉन यानी कि जहाँ पर चर्बी वाली तय होती है नर्व इम्पल्स जंप फ्रॉम नोड टू नोड। ये जो नर्व इम्पल्स पैगाम होता है यहाँ से डायरेक्ट नहीं गुजर सकता, ये यहाँ से फिर जंप करना बच्चों क्या कर देता है शुरू कर देता है। इसे हम किस चीज़ का नाम देते हैं बच्चों, इसे हम जंपिंग नर्व इम्पल्स का भी नाम देते हैं बच्चों। कहता है माइलिनेटेड न्यूरॉन नर्व इम्पल्स जंप फ्रॉम नोड टू नोड। जो नर्व इम्पल्स होती है ये यहाँ से जंप लगाना शुरू कर देती है। इससे क्या होता है बच्चों इंक्रीज द नर्व इम्पल्स स्पीड। जो पैगाम होता है नर्व इम्पल्स होता है उसकी स्पीड बढ़ जाती है, क्योंकि जब कोई चीज़ जंप करती है बजाय उसके वॉक करने के, जो चीज़ जंप करती है उसकी जो स्पीड होगी वो भी क्या हो जाती है बच्चों इंक्रीज हो जाती है भाई। अब यहाँ हमारे पास एक न्यूरॉन की स्ट्रक्चर है, हम देखेंगे कौन सा हिस्सा कहाँ पर है। कहते हैं ये न्यूरॉन की स्ट्रक्चर है। यहाँ पर ये जो पहला स्टार शेप हिस्सा देख रहे हैं ये सेल बॉडी होता है। सेल बॉडी के अंदर बच्चों कौन सी चीज़ होती है बच्चों न्यूक्लियस मौजूद होता है। ये जो आप बाहर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो बाहर निकले हुए धागे देख रहे हैं इसे डेंड्राइट का नाम देते हैं। और ये जो टेल की तरह लंबा हिस्सा जा रहा है बच्चों इसे एक्सॉन का नाम देते हैं। अब देखें डेंड्राइट जो है ये स्मॉल ब्रांचेस छोटी छोटी शाख है, जबकि एक्सॉन जो है ये लंबा हिस्सा है, इसे हम इसलिए कहते हैं लॉन्ग ब्रांच कहते हैं बच्चों। आगे कहते हैं ये जो सेल आप देख रहे हैं इस तरह के गोल सेल इसे हम शवान सेल का नाम देते हैं। और ये जो आप तह देख रहे हैं चर्बी वाली अंदर की तरफ इसे हम माइलिन शीथ का बच्चों नाम देते हैं। जहाँ पर ये वक्फे हैं बच्चों ये वक्फा इसे हम नाम देते हैं नोड्स ऑफ रेनवीर का बच्चों। ये था हमारा आज का सिंपल और बहुत ही अहम टॉपिक। आई होप सो कि आप सब बच्चों को ये लेक्चर अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अगर अभी तक आप बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें और दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। इंशाल्लाह अगला जो हमारा लेक्चर है वो इससे भी ज़्यादा अहम होने वाला है, वो हम बाद में डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए बच्चों अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।